नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है बेहद सामान्य विषय है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखते हैं कि आपके परिवार में, आपके स्कूल कॉलेज में या आपके ऑफिस में इससे कोई ना कोई परेशान अवश्य रहता है। आज का जो हमारा विषय है वो है खांसी। आज हम आपको खांसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि इसको कैसे सही किया जा सकता है, कैसे इसका समाधान हम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम खांसी का परिचय जानते हैं। तो देखिए, खांसना आपके गले और वायु मार्ग को साफ रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है और हम सभी कभी ना कभी अवश्य खांसते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा खांसना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपको कोई बीमारी या परेशानी हो। आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ इन तीनों के असंतुलन को ही आपके खांसी का कारण बताया गया है। अनुचित भोजन एवं खराब जीवन शैली के कारण क्या होता है, आपका जो वात और कफ है वो उसमें विकार हो जाता है, जिसके कारण कि आपको खांसी होती है। आयुर्वेद में खांसी को कास कहा गया है। आइए तो अब खांसी के प्रकार जानते हैं। तो देखिए, सामान्यतः अगर हम जनरल भाषा में बात करें तो खांसी के दो प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है सूखी खांसी। तो देखिए, इस खांसी को गुदगुदी वाली खांसी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कफ नहीं निकलता है, ये गले में जलन होने के कारण उत्पन्न होती है। अब जो आपकी दूसरी खांसी आती है वो आती है आपकी गीली खांसी। गीली खांसी को हम उत्पादक खांसी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कफ जैसा तरल पदार्थ आपके गले में से या मुंह के द्वारा निकलता है। ये क्या है, आपके शरीर में कोई संक्रमण या कोई परेशानी के कारण आपको अक्सर होती है। आइए तो अब हम खांसी के कारण जानते हैं, तो इन्हें जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला कारण क्या है इसमें, टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम आयुर्वेद में क्षय रोग भी कहते हैं, के कारण। दूसरा इसमें जो आपका कारण है वो क्या आता है, दमा के कारण। तीसरा इसका जो कारण है वो क्या है, वायरल संक्रमण के कारण। चौथा इसमें जो आपका कारण है वो क्या है, सर्दी या फ्लू के कारण। पांचवा इसमें जो आपका कारण है वो क्या है, फेफड़ों के कैंसर के कारण। छठा जो आपका कारण है वो क्या है, अधिक धूम्रपान करने के कारण। सातवां जो आपका कारण है वो क्या है, प्रदूषण और धूल मिट्टी के कारण। और आठवां कारण वो क्या है आपका, वातावरण के कारण। तो देखिए, ये 8 इसके प्रमुख कारण होते हैं जिसके द्वारा हमें जो है खांसी की समस्या उत्पन्न होती है। आइए तो अब खांसी के लक्षण जानते हैं। तो देखिए, वैसे तो खांसी स्वयं में एक लक्षण होती है, लेकिन फिर भी इसके कुछ लक्षण शामिल हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला लक्षण क्या है, गले में दर्द महसूस होना। दूसरा लक्षण क्या है, गले में सूजन महसूस होना। तीसरा लक्षण क्या है आपका, नाक में से पानी निकलना। चौथा लक्षण क्या है, सीने में दर्द महसूस होना। और पांचवा लक्षण क्या है, बार बार बुखार आ जाना। तो देखिए, ये 5 जो है प्रमुख लक्षण होते हैं जो कि आपके खांसी में आपको उत्पन्न होते हैं। आइए तो अब हम खांसी के घरेलू उपचार जानते हैं। तो देखिए, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बेहद आसान और बेहद उपयोगी ये आपके घरेलू उपचार है। इसमें सबसे पहला उपचार आपका क्या आता है, तुलसी। आप क्या करें, तुलसी की जो पत्तियां होती है उनका काढ़ा बनाकर सेवन करें। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं। आप क्या करें, तुलसी की पत्तियों का रस और अदरक का रस लें और उसमें शहद मिलाएं और सेवन करें। ऐसा आप करेंगे आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। दूसरा आपका घरेलू उपचार है वो क्या है, प्याज। आप क्या करें, आधा चम्मच प्याज का रस लें, 1 चम्मच आप शहद लें, दोनों को मिलाएं, दिन में 2 बार सेवन करें, आपको खांसी में आराम मिल जाएगा। तीसरा आपका घरेलू उपचार है वो क्या है, हल्दी। आपको करना क्या है, आधा चम्मच हल्दी को गर्म दूध के साथ सेवन करना है। इससे क्या होगा, आपका जो बलगम है वो बाहर निकल जाएगा और आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। इसके बाद आपका चौथा जो घरेलू उपचार है वो क्या है, मुलेठी। आपको करना क्या है, मुलेठी के जो चूरन होता है उसका आपको सेवन करना है, आपकी खांसी ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही आप मुलेठी की जो डंडियां होती हैं उनको भी आप चबा सकते हैं, चूस सकते हैं, उससे भी आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। इसका आपका 5वां जो घरेलू उपचार है वो क्या है आपका, काली मिर्च। आपको करना क्या है, 2-3 साबुत काली मिर्च लेनी है और उनको चबाना है। ध्यान दें, चबाना है, निगलना नहीं है। अब आपको थोड़ी देर तक इनको चबाते रहना है। फिर आप क्या करें, 1 चम्मच शहद लें और उसको आप खा लें। अब क्या करें, आप जो डंडियां चबा रहे थे काली मिर्च की, अब आप उनको निगल जाएं। ऐसा आप करेंगे तो आपकी खांसी में आपको आराम मिल जाएगा। तो देखिए, बेहद आसान कुछ घरेलू उपचार हैं जिन्हें आप अपनाकर अपनी खांसी को दूर से नमस्कार
कर सकते हैं। ध्यान दें, इन्हें आपको 2-3 दिन 4 दिन लगातार करना। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन किया और आपने कि अरे यार आराम नहीं मिला, तो बेकार फॉर्मूला है, इसका कोई असर नहीं है। ऐसा नहीं होगा, 2-3 दिन आप करिए, आपकी खांसी में आपको जरूर आराम मिलेगा। आइए तो अब हम खांसी की आयुर्वेदिक दवाएं जानते हैं। तो देखिए, आयुर्वेद में काफी दवाएं आती हैं जिनका आप सेवन करके अपनी खांसी को अलविदा कह सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो दवाई आती है वो आती है आपकी चंद्रामृत रस। तो देखिए, ये जो दवा है खांसी के लिए सर्वोत्तम दवाओं में से एक है। जी, आपको किसी भी प्रकार की खांसी हो उसमें ये आपको आराम करती है। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप या तो शहद के साथ ले सकते हैं या फिर आप अदरक के रस के साथ भी सेवन कर सकते हैं। ऐसा आप करेंगे तो आपको जरूर आराम मिलेगा। दूसरी इसमें जो आपकी दवा आती है वो आती है आपकी लवंगादी बटी। तो ये देखिए, ये भी जो है आपकी खांसी में काफी उपयोगी एक दवा होती है। इसको आप क्या करें, इसको आप मुंह में लें और चूसें। आप दिन में 2-3 बार चूसेंगे तो आपको काफी आराम मिलेगा। अब इसमें जो तीसरी दवा आती है वो आती है आपकी शीतोपलादी चूर्ण। तो देखिए, जो आयुर्वेद को जानता होगा वो इस चूर्ण को अवश्य जानता होगा। ये जो चूर्ण आता है बहुत ही उपयोगी चूर्ण होता है। ये आपकी खांसी है, बुखार है, अस्थमा, सभी में काफी अच्छा कार्य करता है। इसको आप क्या करें, सुबह शाम शहद के साथ सेवन करें, आपको आपकी खांसी में काफी आराम मिलेगा। इसके बाद आपकी चौथी इसमें दवाई आती है वो आती है आपकी कासामृत हर्बल सिरप। देखिए, ये जो सिरप आता है ये आपकी खांसी है, गीली सूखी दोनों प्रकार की खांसी में अच्छा काम करती है। इसको आपको करना है 1 से 2 चम्मच गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 से 3 बार सेवन करना है। आपको जो है आपकी खांसी में आराम मिलेगा। इसके बाद आपकी जो 5वीं दवाई आती है वो आती है आपकी अभ्रक भस्म। तो देखिए, अभ्रक भस्म जो है ये आपकी खांसी की जो परेशानी होती है, खासकर जिन लोगों में और ज्यादा खांसी की दिक्कत आ रही होती है उनके लिए बेहद ये रामबाण दवाई होती है। इसका भी आप दिन में 2 बार सेवन करते हैं तो आपको काफी आराम मिलता है। तो देखिए, ये जो दवाएं बताएंगे आपको ये बेहद उपयोगी दवाएं हैं और जो आपकी खांसी में बहुत ही आपका अच्छा कार्य करती हैं। लेकिन एक बात ध्यान दें, ये सभी एक साथ नहीं लेनी है। आप इसमें से 1 या 2 का एक बार में सेवन कर सकते हैं। और इसके साथ में इसमें थोड़ा सा परहेज भी करना पड़ता है। जैसे कि आप जो ठंडी और चिकनी चीजें कुछ दिनों तक के लिए बंद कर दें, खासकर जब तक कि आप दवा ले रहे हैं, तभी आपको दवा जो है जल्द से जल्द काम करती है। तो देखिए, कभी भी आपको अगर 1 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो रही है तो उसे गंभीरता से लें, डॉक्टर के पास जाएं, उससे सलाह लें, उससे दवा लें। कभी भी खांसी को हल्के में नहीं लें, क्योंकि हो सकता है वो आपके शरीर में किसी अन्य परेशानी को जन्म दे रही हो या किसी अन्य परेशानी का आपके शरीर में वो संकेत हो। इसलिए इस चीज को ध्यान दें, कभी भी उसे बहुत हल्के में नहीं लें। अगर आपको ज्यादा दिन तक खांसी हो रही है तो डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। तो देखिए, आज हमने आपको खांसी के बारे में जानकारी प्रदान करी। आपको जानकारी कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं। आप किसी परेशानी या बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमें अवश्य बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। हमारा उद्देश्य बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े तो चैनल के साथ अवश्य जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि आप बेहद आसान शब्दों में जानकारी प्राप्त कर सकें। हम आगे भी ऐसे वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।